बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11वीं क्लास की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम हम देखेंगे 2025 की, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से उसमें चेंजिंग आई है। वो हम चेक करते हैं क्या चेंजिंग आई है। तो सबसे पहले फिजिक्स का जो पेपर है वो 85 मार्क्स का आता है। टोटल मार्क्स 85 होते हैं और उनकी डिवीजन कुछ इस तरह है कि 17 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आएंगे, 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिला के 85 मार्क्स बनते हैं। अब 85 में से 61 मार्क्स जो है ना वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हैं। तो बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कि अगर हमारे लॉन्ग नहीं होंगे तो हम पास नहीं हो पाएंगे, या फिर अगर हम लॉन्ग नहीं करते तो सप्ली आ जाएगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग नहीं भी करते तो फिर भी 61 मार्क्स का आपका पेपर हल हो जाता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा होगा। क्योंकि लॉन्ग की अगर आप डिफाइन करते हैं तो 3 लॉन्ग आपने उधर से करने हैं, 6 नंबर वो भी शामिल कर लें, तो टोटल 67 मार्क्स का आपका पेपर हल हो जाता है विदाउट लॉन्ग, विदाउट न्यूमेरिकल। ये सिर्फ मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिनकी तैयारी नहीं है ज़रा भी। तो वो जो है ना वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पे जोर दें, बजाय इसके कि वो लॉन्ग और न्यूमेरिकल को देख के अपना इरादा बदलें कि हमसे नहीं हो सकता। तो वो शॉर्ट और एमसीक्यूज को प्रिपेयर करें, तो इंशाल्लाह वो इजीली 50+ मार्क्स ले लेंगे। 60+ भी आ सकते हैं, तो वो इजीली 60+ मार्क्स ले सकते हैं, और 60+ मार्क्स अच्छे मार्क्स हैं। तो जो बच्चे अच्छे हैं वो तो सारा कुछ करें ना। और चीज़ मैं बताता चलूँ कि पेयरिंग स्कीम या पेपर पैटर्न आप लोगों को पास या फिर अच्छे मार्क्स नहीं दिलवा सकता। ये एक सिर्फ ट्रैक है, या एक आपको जो ना वो शॉर्टकट बताया जाता है कि कौन से चैप्टर्स की कितनी वेटेज है, किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट आएंगे, या किसका पेयर किसके साथ बनता है। इसके अलावा मेहनत करें, पास या फिर अच्छे नंबर लेने के लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करते तो फिर पेयरिंग स्कीम का कोई फायदा नहीं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एमसीक्यूज की डिवीजन किस तरह है। चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से 1 एमसीक्यूज आना है, चैप्टर नंबर 5 में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 7 में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 8 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 10 में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 11 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो ये एमसीक्यूज की डिवीजन है। हर चैप्टर में से एमसीक्यूज आ रहे हैं, किसी में से 1 एमसीक्यूज है, किसी में से 2 एमसीक्यूज है। इसलिए आप कोई भी चैप्टर जो है ना वो मिस नहीं कर सकते। आपने सारे ही चैप्टर्स के एमसीक्यूज जो है ना वो रेडी करने हैं। एमसीक्यूज के लिए बेहतर यही होता है कि आप कोई से भी 20-25 जो है ना वो पास पेपर रेडी कर लें, तो आपके एमसीक्यूज इजीली हल हो जाते हैं। इसके अलावा की बुक्स के ऊपर भी एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज जो है ना वो किसी भी पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जिस बच्चे के एमसीक्यूज अच्छे आ जाते हैं उसका ओवरऑल पेपर भी अच्छा हो जाता है। तो जो लायक बच्चे होते हैं, जिनके बोर्ड में नंबर 1-2 कम आता है, फाइनल में जिनका नंबर 1-2 कम आता है, उनको भी एमसीक्यूज में ही मार पड़ी होती है। बाकी सारा पेपर उनका अच्छा हो जाता है, लेकिन एमसीक्यूज की वजह से उनके 82, 81, 80 इस तरह मार्क्स आते हैं। इसलिए एमसीक्यूज को आप लोग हल्का ना लें, इसकी भी आप तैयारी किया करें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन इसकी वेटेज भी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसमें 12 शॉर्ट आपको आएंगे और आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। अब इनकी डिवीजन कुछ इस तरह है। चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट आपको आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट आएंगे। तो इसमें से कोई से 3 चैप्टर जो है ना वो आप रेडी कर लें। अब इसमें अगर आप पहले 3 चैप्टर रेडी कर लेते हैं ना तो आपके 10 शॉर्ट इजीली हल हो जाते हैं, जबकि आपने 8 करने हैं। तो जो बच्चे जिनकी तैयारी नहीं है वो ये 3 चैप्टर भी कर लें तो ठीक है। अदरवाइज आप सारे चैप्टर करें। बेहतर ये है कि आप सारे चैप्टर जो ना वो शॉर्ट के लिए रेडी करें। सारे चैप्टर की डेफिनेशंस, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना उसमें भी 12 आएंगे और आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। उनकी डिवीजन कुछ इस तरह है। चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट आने, चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट आने, चैप्टर नंबर 8 में से भी 3 शॉर्ट आने। तो अगर अगर इसमें से भी
आप चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 कर लेते हैं तो आपके 8 शार्ट क्वेश्चन इजीली, बल्कि 9 हो जाएंगे, आपने 8 करने। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसमें 9 शार्ट आपको आएंगे और आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में से 3 शार्ट आने हैं, चैप्टर नंबर 10 में से 3 शार्ट आने हैं, चैप्टर नंबर 11 में से भी 3 शार्ट आने हैं। तो अब इसमें से 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। आप चैप्टर नंबर 9, 10 कोई इनमें से कर लें। यहाँ बेहतर यह है कि आप इन तीनों चैप्टर की एक्सरसाइज अच्छी तरह कर लें। अगर बीच वाली आप डेफिनेशन नहीं भी करते तो आपके शार्ट इजीली हल हो जाएंगे। तो देखें, 6 शार्ट हमने इसमें से करने हैं, 8 इसमें से करने हैं और 8 इसमें से करने हैं। तो 8 8 16 और 6 22, 22 को 2 के साथ ज़रब दें तो 44 नंबर, 44 मार्क्स के आपके शार्ट बनते हैं। अब 22 जो शार्ट आपने करने हैं, अब टोटल आपको जो शार्ट आने ना वो 33 शार्ट आपको आने। 33 शार्ट में से हम जो 18 17 17 18 शार्ट हैं वो आपको एक्सरसाइज में से आएंगे। तो एक्सरसाइज जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इस बात की गारंटी है कि जो बच्चे एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन रेडी कर लें वो बच्चे कभी फेल नहीं हो सकते। जिन बच्चों की तैयारी ज़रा भी नहीं है और वो इसी फिक्र में है कि हम कैसे पास हों, पासिंग मार्क्स कैसे लें, तो उनके लिए मेरी ये सजेशन है कि एमसीक्यूज वो सारे चैप्टर्स के करें। कोई से पास पेपर 20-25 के एमसीक्यूज अच्छी तरह करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, इन चैप्टर 8 चैप्टर के शार्ट आप लोग कर लें। ये जो 3 चैप्टर जिनको मैंने टिक नहीं किया इनके आप शार्ट ना भी करें तो आप लोग इजीली पास हो जाएंगे, इजीली पास हैं, बल्कि 50% मार्क्स आपके आएंगे। तो बहुत ही आसान है। तो ये अगर आप कुल मिला के एक्सरसाइज वाले आप शार्ट देखें तो 130 प्लस इतने होंगे। अगर आप डेली के 3 शार्ट भी रेडी करें ना अभी भी, तो आप लोग जो है ना वो इजीली पास हो सकते हैं। लॉन्ग में 5 शार्ट आपको आने हैं और आपने कोई से 3 जो है ना वो अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन शर्त यह है कि जिसका ए करना है उसी का बी करना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, इसका एक पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा और एक पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि चैप्टर नंबर 2 में से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 3 में से बी पार्ट आएगा, लेकिन ये पेयरिंग में ऐसा लिखा हुआ है ए और बी किसी में से भी आ सकता है। आपने जिसकी थ्योरी करनी है उसके आपने न्यूमेरिकल्स भी लाजमी करना है। आप क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से एक पार्ट आपको चैप्टर नंबर 4 में से और एक पार्ट जो है चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। ये चेंज हुआ है, पहले इसका पेयर 5 की जगह यहाँ पे 8 था, अब उन्होंने क्या किया यहाँ पे 5 कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका एक पार्ट जो है ना उस चैप्टर नंबर 7 में से और एक पार्ट जो है ना चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका एक पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से और एक पार्ट जो है ना चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका एक पार्ट चैप्टर नंबर 9 में से और एक पार्ट जो है ना चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। तो ये 5 लाग हैं, आपने कोई से 3 करने हैं। तो आप ऐसा करें, कोई से 3 पेयर जो है ना वो रेडी कर लें, कोई से 3 रेडी कर लें। शर्त ये है कि जो 3 पेयर आप लोग रेडी करें उनके न्यूमेरिकल्स ख्वाह भी स्टेटमेंट वाले हैं, ख्वाह वो छोटी स्टेटमेंट वाले हैं, ख्वाह वो डायग्राम वाले हैं, ख्वाह डायग्राम के बगैर हैं, उनके लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे, इसके अलावा उनकी एग्जांपल्स भी सारी की सारी आप लोग रेडी करें। फिर आप रिस्क ना लें, फिर आप सिलेक्टिव या इम्पोर्टेंट को ना देखें। फिर इनमें से जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कौन सा पेयर जो ना वो रेडी कर लें, आप क्वेश्चन नंबर 5 जो ना वो रेडी कर लें। इसमें चैप्टर नंबर 2 और 3 इनकी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों ही रेडी करें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये रेडी कर लें। इसमें चैप्टर नंबर 4 और 5 है, इनकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही आप लोग रेडी करें। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो रेडी कर लें, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 6 है ना ये ज़रा शॉर्ट चैप्टर है, लॉन्ग भी इसमें कम है और शॉर्ट आसान है। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है, तो इनके भी आप न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों की ही रेडी करें, दोनों की रेडी करें। बाकी आप लोग अपनी मर्जी से भी जो से पेयर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप करें, इसको रेडी करें।